दोस्तों केवल मात्र 3 कील ले जा करके, केवल मात्र 3 कील ले जा करके यदि आपने इस पेड़ पर ठोक दी तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु का नाम लिखकर वहां पर यदि आपने इस कील को ठोक दिया तो वो शत्रु हमेशा आपके लिए ठुकाई रहेगा। यानी कि उस शत्रु की ऐसी ठुकाई हो जाएगी कि वो अब आपकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी गड़बड़ झाला करने की हिम्मत नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा। यदि वो शत्रु आप पर चाहकर भी कुछ करवाने की कोशिश करता है तो दोस्तों वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, उसकी हालत इतनी गंभीर हो जाएगी, हो सकता है दोस्तों उसको बुखार आ जाए, हो सकता है वो खटले पे पड़ जाए, हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अनभिज्ञ ऐसा हो जाए जिसके कारण वो अब कुछ करने लायक ही नहीं बचे। तो दोस्तों यदि आपका शत्रु आपको जान से मार देना चाहता है या कुछ ऐसा आपको ऊपर कर देना चाहता है, जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करता है, जबरदस्ती आपसे बाहुबली बनकर के आपको बल दिखाने की कोशिश करता है, आपको शत्रु ने जो चारों तरफ से ऐसे घेर रखा है कि एक शत्रु है वो 4 को भड़का रहा है, फिर वो आपके 8 शत्रु हो गए, है ना भाई। एक ने 4 को भड़काया तो 5 हो गए, उन 5 ने फिर 5 को भड़काया तो 10 हो गए। ऐसे आपके गुट बन गए शत्रुओं के और आप चारों तरफ से गिर चुके हैं। अब दोस्तों आपको सभी लोग शत्रुता की निगाह से देख रहे हैं, तो यदि उस शत्रु ने इतनी ज्यादा हिमाकत की है तो दोस्तों यकीन मानिए ये उपाय आप कर लीजिएगा। ये जितने भी शत्रु आपके इकट्ठे हुए हैं सारे के सारे शत्रु जो है निस्तनाबूद हो जाएंगे, एक भी शत्रु आपका नहीं बचेगा। तो किस तरह से उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके इस वीडियो को लाइक करना। लाइक में दोस्तों आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि दोस्तों देखिए लोग 1008 बार 108 बार भोलेनाथ का नाम लेते हैं, आप एक बार तो ले सकते हैं। यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें। चलिए उपाय शुरू करते हैं दोस्तों। कैसे इस उपाय को करना है, तो आपको इसमें क्या लेना है दोस्तों, आपने जो सुपारी जैसा जो दिखता है जायफल का नाम जरूर सुना होगा, तो आपको इसमें 3 तरह के, तो 3 तो जायफल लेने हैं और 3 ही आपको कील लेनी है। यानी कि 3 जायफल और 3 कील से ही प्रयोग होगा, है ना। अब कैसे होगा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जिस शत्रु का नाम आप जानते हैं, मान लीजिए आप किसी शत्रु का नाम जानते हैं, कोई जबरदस्ती आपसे पैसे हटने की कोशिश करता है, झूठा कोर्ट कचहरी का केस करवा देता है, आपके ऊपर जो है मुकदमे चला देता है, या फिर ऐसा शत्रु जो आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, या फिर ज्यादातर केस में दोस्तों देखा गया जो पड़ोसी होते हैं ना वो बहुत ज्यादा शत्रु हमारे निकलते हैं। उन पड़ोसियों के कारण हम बहुत परेशान हो जाते हैं और वो हमारे शत्रु जो इतना हमारी 12 बजाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आपको लगता है कि नहीं यार वो पड़ोसी है वो हमारी जो है 12 बजाने की कोशिश कर रहे हैं और पड़ोसी के कारण हम बहुत ज्यादा दुख पा रहे हैं, तो यदि आपको लगता है कि हाँ यार पड़ोसी ने ही हमारा सब कुछ बिगाड़ करा है, तो आपको तो वो शत्रु याद है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, पड़ोसी भी ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर गुप्त विद्याएं करवाते हैं और सामने से अच्छे मीठे मीठे बोलते हैं। उनको लगता है कि यार पड़ोसी आदमी है तो इनसे मीठे मीठे बोलो, लेकिन इनके ऊपर गुप्त विद्याएं करवाओ। क्योंकि दोस्तों ईर्ष्या के कारण ऐसा होता है, लोग क्या है आजकल ईर्ष्या करते हैं। कोई भी व्यक्ति तरक्की करेगा ना, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए नौकरी लग जाएगा या कोई बिजनेस कर लेगा, कोई तरक्की करेगा, तो लोग जो आपस के आसपास के हैं वो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, जिसके कारण वो किया करा करवा देते हैं कि यार मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो इसका भी कुछ नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति क्यों आगे बढ़ रहा है, लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है ना। कई व्यक्ति लोभ के कारण ऐसा करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है तो आपको उसको लगता है कि यार इसका मकान भी मेरा हो जाए, तो एक ही तो दीवार है, दीवार तोड़वा दूंगा और आराम से इसका मकान भी मेरा हो जाएगा और इसको व्यक्ति को मार दूंगा। तो इस तरह से पड़ोसी ये भी सोचते हैं आजकल दुश्मनी में, है ना। आजकल दोस्तों देखिए दुश्मनी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, दोस्ती जो है वो कम होती जा रही है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि आजकल इस तरह के टोटके इसलिए किए जाते हैं क्योंकि दोस्तों हमारे जो है शत्रु ज्यादा है और मित्र कम है। अब जब हमारे शत्रु ज्यादा रहेंगे तो हम तरक्की कैसे कर पाएंगे, क्योंकि शत्रु हमेशा आपकी तरक्की में ही रोड़े अटकाएगा, आपकी तरक्की को ही वो रोकेगा और किसी भी तरह से आपको तरक्की नहीं होने देगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 3 जायफल लेने हैं। 3 जायफल ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल खते हुए नहीं हो। आजकल पंसारी क्या करते हैं, खते हुए जायफल ला करके आपको दे देते हैं, तो वो खते हुए जायफल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे जायफल आप लाएं, है ना। पंसारी की दुकान से लाएं, नहीं तो मेरा एफिलिएट लिंक है, वहां पर एफिलिएट लिंक से भी आपको ये जायफल मिल जाएंगे और घर बैठे आपको अच्छे से वो बढ़िया जायफल दे करके जाएगा, ठीक है। यदि आप एफिलिएट लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप वहां से जायफल मंगवा सकते हैं। और दोस्तों देखिए जायफल जो आपको देके जाएगा वो अच्छी क्वालिटी का जायफल होगा, बेस्ट क्वालिटी का जायफल होगा। इसमें आपको और भी काम कर सकते हैं जायफल से, और रेट जो है बिल्कुल बाजार वाली रेट लगेगी। यानी कि रेट ऐसी नहीं है कि आपको मतलब जो है ऑनलाइन में अलग रेट है और यहाँ अलग रेट है, तो ऐसा नहीं है। आपको आराम से निश्चित रूप से यहाँ से जायफल मंगवा सकते हैं इजीली मेरे एफिलिएट लिंक से। ये बिल्कुल विश्वसनीय दुकान है, विश्वसनीय शॉप है, उसी का मैं एफिलिएट लिंक डालता हूँ, है ना। मेरा खुद का आजमाया हुआ है, मैं खुद भी यहाँ से मंगवाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तब सबसे पहले आप जो है 3 जायफल ले लें बढ़िया वाले, जैसे मैंने आपको कहा, और आपको लेनी 3 कील है। अब कील दोस्तों कितनी बड़ी लेनी है, देखो 3-3 इंच की आप कील ले सकते हैं, 3 इंच लंबी आप कील ले सकते हैं या 4 इंच लंबी भी ले सकते हैं। तो 3 कील आप ले लें,
ठीक है, ये 3 किलो और 3 जायफल आपने ले लिया। अब आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। मैं आपको दिन बता देता हूँ भाई कौन से दिन इसको करना है। तो देखिए, एक जायफल का उपाय हमेशा आपको गुरुवार को करना चाहिए, तो गुरुवार शुक्रवार को भी करना चाहिए, और दोस्तों शनिवार के दिन भी। यदि आपने मंगलवार के दिन भी करा तब भी चलेगा, क्योंकि शत्रुनाश के उपाय शनिवार और मंगलवार के दिन किए जाते हैं। लेकिन हाँ भाई, ये विशेष है इसलिए आपको गुरुवार और शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, गुरुवार और शुक्रवार के दिन विशेष रूप से आपको जायफल 3 ले लेने हैं और 3 कीले ले लेनी है। आपको दक्षिण दिशा की तरफ एकांत कमरे में, ऐसे कमरे में बैठना है जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे, तो ऐसे कमरे में भैया आप बैठ जाएं। अब ऐसे कमरे में बैठने के बाद आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है। आप चाहे तो नीचे जमीन पर बैठे आसन बिछा करके, आप चाहे तो पलंग पे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब इन 3 जायफलों को 3 किलो को अपनी हथेली में ले लें, सीधी हथेली में, यानी सीधे हाथ की राइट हैंड की हथेली में ले लें, और राइट हैंड की हथेली में लेकर के मुट्ठी बंद कर लें। मुट्ठी बंद करने के बाद आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, जो आपका शत्रु आपको परेशान करता है, जो बाहुबली शत्रु आपको परेशान करते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 3 शत्रु हो, 3 शत्रु तक आप शत्रु को याद कर सकते हैं, है ना। 3 शत्रु से ज्यादा यदि आपके शत्रु हैं तो फिर आपको केवल मात्र शत्रु नाश ही आपको बोलना है कि भाई सारे शत्रु मेरे खत्म हो जाएं, ठीक है ना। तो आप यदि 3, आपके मान लीजिए 1 शत्रु है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो तब भी, 3 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, 3 शत्रु तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके 3 से ज्यादा शत्रु हैं तो फिर आप गुप्त शत्रुओं के लिए उपाय को करें, तो आपके सारे शत्रु खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए इनको आपको शत्रुओं का नाम लेना है, जो भी आपके शत्रु हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रवि कुमार, अजय कुमार और विनोद है, तो मैं इन तीनों के नाम ले लूंगा। तीनों के नाम लेने के साथ ही मैं कहूंगा कि इन तीनों का जो है वो बहुत बुरा हो, इन तीनों का जो है वो बहुत गुस्से के साथ आपको इनका नाम लेना है, और ऐसे लेना है कि आप उस शत्रु को जो है वो खत्म कर रहे हो, ठीक है ना। बस इतना करने के बाद अब आपको जाना है काले कलर का मार्कर लेकर के, यानी काले कलर का मार्कर पेन ले लें या काजल ले लें, ठीक है ना, वो लेकर के आपको जाना है किसी भी बबूल के पेड़ के पास। अब आप देखिए आपके आसपास बबूल का पेड़ कौन सा है। देखिए बबूल के पेड़ दोस्तों 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है देसी बबूल जिसमें छोटे छोटे कांटे लगे रहते हैं, एक होता है विदेशी बबूल जिसमें बड़े बड़े कांटे लगे रहते हैं, इसको जूली फ्लोरा कहते हैं। तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बबूल का पेड़ है, लेकिन हाँ बढ़िया बबूल का पेड़ अच्छा खासा होना चाहिए अपने घर के आसपास। बस वहां पर आप जाएं, वहां पर आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करें। उस बबूल के पेड़ के सामने जब आप खड़े होंगे ना, तो चारों दिशाएं, 8 दिशाएं होती है बबूल के पेड़ के आसपास। तो आप क्या करेंगे, बबूल के पेड़ के सामने जब खड़े होंगे ना, तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ और बबूल का पेड़ बीच में हो, इस तरह से आपको खड़े होना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले उस पेड़ पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि 3 शत्रुओं का मैक्सिमम आप नाम लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने 3 शत्रुओं का नाम लिखा, अजय, विनोद, सुरेश, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आपका शत्रु है, उन तीनों का नाम लिख करके, और उसके बाद एक जायफल उठाना है। और जायफल, आप 3 जायफल थे आपके पास और 3 ही कीले थी, तो जायफल उठाए, जायफल को पेड़ पर रखें, मतलब पेड़ के तने पर चिपकाएं और उसमें कील ठोक दें, ठीक है। फिर दूसरे शत्रु का नाम जहां पर लिखा था वहां पर भी आपको उसके ऊपर क्या करना है, जायफल को पेड़ पे टच करना है और उसमें कील ठोक देनी है, यानी कि कील ठोकने के साथ ही जायफल पेड़ पे बिल्कुल टच रहेगा। इस तरह से आपको ये उपाय करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो और तीसरे में भी यही करना है भाई, तीसरे शत्रु का जब आपने नाम लिखा, अब मान लीजिए आपके केवल एक ही शत्रु था तो 1 जायफल से ही प्रयोग करना है, 2 शत्रु थे तो 2 जायफल से करना, 3 शत्रु थे तो 3 जायफल से करना। अब यदि आपके अनगिनत शत्रु हैं और गुप्त शत्रु हैं, आपको नहीं पता कि यार मेरे शत्रु कितने हैं, तो आपको क्या करना है, केवल वहां पर शत्रु लिखना है पेड़ पर जाकर के, और तीनों जायफलों को वहां पर ठोक देना है, ठीक है, कीलों से। बस इतना आपको करना है दोस्तों। 24 घंटे के भीतर आपको इसका असर देखने के लिए मिलेगा। 24 घंटे के में आपके जो शत्रु जिनका आपने नाम लिखा था ना, वह शत्रु आपका नाम लेने छोड़ देंगे, यानी कि उन शत्रु को आप देख लीजिएगा, उनको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके कारण वो आपके ऊपर कभी भी कुछ नहीं करवा पाएंगे। इतनी ज्यादा परेशानी उनके घर में आ जाएगी, हो सकता है उनके घर में लड़ाई हो जाए, हो सकता है उनके घर में जो है कुछ ऐसा दृश्य हो जाए जिसके कारण जो है वो शत्रु नहीं रहे आपका, ठीक है ना, या फिर उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है व्यक्ति का। तो आप निश्चित रूप से ये वाला प्रयोग करें। यदि आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि यार मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका और मैं क्या करूं, तो आप ये वाला प्रयोग करें, बहुत ही जबरदस्त प्रयोग है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।